नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतेंदु द्वारा रचित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध का वाचन करेंगे, जिसकी रचना नवंबर 1884 में बलिया ददरी के मेले के अवसर पर आर्य वैश्योपकारिणी सभा में भारतेंदु द्वारा दिया गया। यह ऐतिहासिक भाषण बलिया व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। इस भाषण में भारतेंदु के बुनियादी सरोकारों और चिंताओं को एक साथ अभिव्यक्ति मिली है। अंग्रेज कलेक्टर डी रॉबर्ट्स की तुलना अकबर से करते हुए भारतेंदु अंग्रेजी राज को उम्मीद भरी निगाहों से देखते, लेकिन साथ ही परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा के आश्रय रहने का विरोध करते हैं। वे देशवासियों को स्वरोजगार और स्वदेशी के लिए प्रेरित करते हैं। जातिगत सांप्रदायिक सौहार्द की कामना और व्रतों त्योहारों की वैज्ञानिक व्याख्या के साथ वे शास्त्र सम्मत प्रगतिशीलता का आह्वान करते हैं। स्त्री विरोधी सामंती प्रथाओं, बहुविवाह और बाल विवाह का विरोध करते हुए वे लड़कियों को भी पढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन प्रचलित चाल से नहीं, बल्कि ऐसी चाल से जो उन्हें पति भक्ति सिखाए। भारतेंदु का यह व्याख्यान हिंदी नवजागरण की संभावनाओं, अंतर्विरोधों और कश्मकशों को समझने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस तरह से हमने ये छोटी सी जानकारी आपको दी। अब हम लोग मूल निबंध पर चलते हैं। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आज कल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो, वहाँ क्यों ना ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था, उसी में अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल को भी उत्पन्न किया। ये कुछ लोगों के नाम है। किसके नाम है? अबुल फजल, टोडरमल और बीरबल, है ना। इनके नामों को इन्होंने जिक्र किया है। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय, मुंशी बिहारी लाल सहाय आदि, अबुल फजल और टोडरमल। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। अब देखिए, ये पूछा जा चुका है। हमारे ये हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत ही अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगे हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधे रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान को अपना बल कैसा याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या बाल घोड़दौड़ थिएटर में समय गया। कुछ समय बचा भी तो क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस यही मसल वही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। 3 मेढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जौक शौक बोल, बीच वाला बोला गम सम, नीचे वाला पुकारा गए हम। सो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बस गए थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलाए। और अब भी ये लोग यही चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बौद्धारो मत्सर ग्रस्था प्रभवा स्मर दूषिता। हम
नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठ कर के बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि बेध कर के उनकी गति लिखी, वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे ग्रहों का बोध करने में भी वही गति ठीक आती है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के बारे में जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फारसीस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। उस समय हिंदू कटिया बाड़ी खाली खड़े खड़े टाक से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी हो रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो। हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है? भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ? भागवत में एक श्लोक है, निर्देह माध्यम सुलभ सुदुर्लभम प्लवम सुकल्प गुरु कर्णधार मायानुकूलेन नभस्वत्रेति पुनः पुमान भा वाब्धि न तरेत स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सब सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार के सागर के पार न जा, उसको आत्महारा कहना चाहिए। यही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें, तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सोने रंगमहल में जा कर भी बहुत दिन से प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी। उस पर लाज से मुंह घूंघट भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों राज्य में भी जो भी हो, हम मेंढक और काठ के उल्लू पिंजड़े के गंगाराम ही रहें, तो फिर हमारी कमबख्ती है। कुछ लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी नहीं है रहती है। बाबा, हम क्या उन्नति करें? तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दूर की सोचती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कल्ब मसाला बनावे जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा? सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए। उसके पहले यहाँ के लोगों को जितना
निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास के दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अब देखिए, अगर पूछ ले कि यह किस निबंध में आया है तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती नामक निबंध में यह पंक्तियाँ दी गई है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम। चारों ओर आंख उठा कर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार वहीं कुछ भी नहीं है और अमीरों की मुसाहिबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी को की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिस पर से कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुँह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने जंगली हुस मूर्ख बोधे डरपोक पुकरवाओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं? अभी की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। जब पृथ्वीपाल राज को कैद कर गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वह शब्दवेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभा नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए, मगर पृथ्वीराज को लोगों ने पहले ही से अंधा कर दिया गया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूँ करे तब यह तवे पर बाण मारे। चंद कवि उसके साथ कैदी था। यह सामान देख कर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चूके चहुआन इक्के मारे इक्क सर। उसका संकेत समझ कर गयासुद्दीन ने हूँ किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। यह वही बात अब है। अब की चढ़ी इस समय में सरकार का राज्य पाकर और उन्नति का इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को आगे न सुधारो तो तुम ही रहो। और तुम्हारा सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बाद में उन्नति और धर्म में, घर में, काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक को, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उसकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत मान कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत तु धीमान, कार्यवशो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, अपने घर का मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो और कोई धर्म की आड़ में, कोई तेज की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपते हैं, उन चारों को वहाँ से पकड़ लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़ कर मारोगे
जहाँ तक तुम्हारी शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ को काटा हो उसकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझे, क्या लें क्या छोड़ें। कुछ बातें तो जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उसको मैं कहता सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है इस देश, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति उसी उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए। तो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान जो क्यों बनाया गया है, जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-5 कोस से वे लोग उस लोग से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, जिसमें महीने में 2 एक उपवास से शरीर शुद्ध हो जाता है। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालते हैं। यह विधान क्यों है, जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, तीर्थ, व्रत आदि लोग की किस्मत है। सब उन लोगों को ने धर्म नीति और समाज नीति के दूध पानी की तरह भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म को क्यों नहीं मानने लिखे थे। इन लोगों का ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वश के लोगों ने अपने को बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इस बातों को अब एक बेर आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उन में देश और काल के अनुकूल जो उपकारी हो उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिन का विधान है उनको चलाइए, जैसा जहाज का पंछी विवाह आदि, जिसे जहाज का सफ़र विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उसका बल बीरज आयुष्म सब मत घटाइए। आप उसके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर उस जीवन के शरीर पुष्ट होने में दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल में उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म
सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, धर्म के पति का भक्ति करें, लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का बैर छोड़ दे। इस समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिले। ये जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुओं में बस करके वे इस हिंदुस्तान में बस करके वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो ना करे। घर में आग लगे, सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं को नहीं मैसर है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ सुधारी नहीं। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारो वे दिन गए, वे दिन गए। अब आलस हठधर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनबी और इंदर सभा पढ़ा कर छोटेपन से ही लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पढ़ी फारसी, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। शौक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड़ प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मुसलमानों, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो। आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी भी जाति रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैश्विक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिलती है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फारसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, वह अमेरिका की बनी है। जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है, वह इंग्लैंड का है। फारसी की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चादरी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई। एक बेफिक्र मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े की पहचान कर एक ने कहा, जी अंगा तो फलाने का है। तो दूसरा बोला, जी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस कि सब प्रकार की उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसी ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत
करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश की भाषा की उन्नति करो। इस तरह से हमारा यह निबंध पूर्ण होता है। आपको कैसा लगा कृपया